हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं जो आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 जो मेंस में होता है उसके लिए, और जीएस पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपका जियोग्राफी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस एग्जाम मेंस के लिए, तो इसमें भी आपके लिए यूजफुल होगा। अभी न्यूज़ क्या रही है, सबसे पहले हम आपके साथ न्यूज़ में डिस्कस करना चाहेंगे। वास्तव में इस न्यूज़ जो रही है उसको लेकर के, अब यहाँ पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस का पेपर ओपन कर रखा है। अब इसमें देख रहा है कैच कैच स्मगलिंग ग्रीन हाउस गैस, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोसिक्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, अब एक एक वर्ड का लिख रहे। अभी देखिए, एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो ग्रीन हाउस गैस का स्मगलिंग करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, क्या इनका काम है। उसके बाद ये कह रहे हैं यह एक तरह का पहला केस होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कि उसको सजा या फिर उस पर ट्रायल चल रहा है। अब थोड़ा सा और हम आपको बता रहे हैं। मिचेल हर्ट करके एक व्यक्ति होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये जो है कि दो तरह की गैस को स्मगलिंग करते हैं, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं ना, वैसे ये गैस का स्मगलिंग कर रहे। तो आपके दिमाग में आएगा स्मगलिंग का गैस से क्या कनेक्शन है। तो जिस गैस का स्मगलिंग कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कानून के अंतर्गत उसको बैन कर दिया गया था कि आप इसका ना तो यूज कर सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। और ऊपर से ये मिचेल हर्ट जो है कि कहीं से डब्बे में भर करके अपना चोरी से सेल कर रहे थे। और उस गैस का नाम क्या है, सबसे पहले वो भी हमें जानने की जरूरत है। तो अब उस गैस का ग्रीन हाउस गैस से किस तरह का रिलेशन है, और इसी के साथ जो कि ओजोन से क्या उसका कनेक्शन है, ओजोन के बारे में हम सब कुछ स्टडी करेंगे। और ये जो गैस पकड़ी गई है, दो तरह की जो गैस बैन की गई थी, कहाँ पे किया जाता है, रेफ्रिजरेटर एंड कूलेंट में किया जाता है। जैसे आपका एयर एसी होती है, एयर कंडीशनर होता है, कंडीशन, तो उसमें यूज किया जाता है। हमें पता है ना कि जो एसी होती है, फ्रिज होती है, उनमें कोई गैस यूज की जाती है, ठीक है, तब वो जो है कि हमें कूलिंग करती है। या फिर फ्रिज हमें जो है कि किसी चीज को रख दिया जाता है तो ठंडा रखती है। तो वो मैक्सिको जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे उनको पकड़ा गया। तो ये तो आपका न्यूज में था कि एक व्यक्ति को ग्रीन हाउस गैस स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक जो स्टेट है मैक्सिको, वहां पे पकड़ा गया है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उस गैस को बैन कर रखा था। अब बात समझ गए। और जो है कि इसको अब उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो अब समझ सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरह का आलम है। तो यहाँ पे हम कई चीज सबसे पहले आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं कि हमने ये देखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, हर्ट एक जो है कि आपका मैक्सिको स्टेट से, वहां में उनको पकड़ा गया क्योंकि ये एक दो बैंड, ठीक है, बैंड गैस का जो है कि, ठीक है, गैस का स्मगलिंग कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। और वो जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये जो गैस है इनको बैन बैन किया गया है, ठीक है, लीगली लीगली बैंड है। कहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये बैंड है कानून के अंतर्गत। और ये स्मगलिंग कर रहे थे और पकड़े गए। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चंस बनता है यूपीएससी, यूपी एक सेकेंड, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चंस बनता है, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कौन सी गैस है के बारे में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका O3 ओजोन से क्या है, ठीक है। फिर इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे मोन्ट्रिया प्रोटोकॉल क्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन जो बनेगा किगाली किगाली अमेंडमेंट। अब अगर हम इतना चीज पढ़ लेते हैं तो हमारे हमारी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि इन गैस, जैसे ये प्लेस हमने कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल एक प्लेस है, इसका मैपिंग से भी हमें कनेक्ट करना चाहिए, ठीक। मॉन्ट्रियल कहाँ पे, फिर उसके बाद किगाली, किगाली के बारे में हमें किगाली अमेंडमेंट जो है, अमेंड तो अमेंडमेंट से पता ये चल रहा है कि ये किसी को अमेंड कर रहा है, संशोधित कर रहा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि किगाली का लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन,
मतलब ये मैपिंग का दो दो मैपिंग का आपको यहाँ पे सवाल मिल जाएगा। मैपिंग का पहला आपको मिलेगा कि मॉन्ट्रियल कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है पहला, और दूसरा जो मिलेगा किगाली, ठीक है, किगाली ये कहाँ पे। अब इसके बाद ओजोन 3 क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या, इतना हमें आज जो कि कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप में लोकेशन हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। मॉन्ट्रियल को पहले, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे मैंने रेड मार्क कर रखा है यहीं पे जो कि आपका मॉन्ट्रियल पड़ता है। और वहाँ पे 1987 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके कॉन्टेक्स्ट में, O3 को प्रोटेक्ट करने के लिए, O3 को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब O3 क्या है, एक ओजोन गैस है, क्या है, ओजोन गैस है। तो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला O3, जैसे H2O होता है ना हाइड्रोजन का, ठीक है, पानी का, वैसे ये O3 ये नेचुरली बनती है। तो हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पे इसको लिए हुआ था, तो इसी पे हम कर दिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गया। अब एक किगाली, किगाली पड़ता है कि गाली, किगाली, किगाली ये आपका रवांडा, रवांडा देखिए यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ, रवांडा एक अफ्रीकन, अफ्रीकन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट की कंट्री है, और ये लैंड लॉक है। क्या है, लैंड लॉक मीन द आपका ओशन वाटर बॉडी से नहीं लगता है। पहली चीज क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके साथ एक चीज करना, एक चीज और आपको साथ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ले करके हमने कहा ना रवांडा के ये लोकेशन है, तो एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल की, जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए 0 डिग्री कहाँ पे है। तो ये आपका लगभग 0 डिग्री के आसपास पड़ जाता है, और 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर होता है, और उसके बाद जो तीसरी लाइन जाती है आपका 23.5 डिग्री साउथ में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ ओप्रिकॉन कौन के नाम से जानते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद मॉन्ट्रिया यहाँ पे है आपका, कहाँ पे, कनाडा। अब सवाल आता है मॉन्ट्रिया कहाँ पे है, कनाडा में। दूसरी चीज रवांडा, सॉरी किगाली कहाँ पे है आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये, रवांडा में पड़ता है। रवांडा क्या है, एक कंट्री है। रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली है, ठीक है। ये दो चीज पता चलता है। रवांडा हमारा देखिए लैंड लॉक कंट्री, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको, ये जो पिक्चर बना है, हम एक अलग तरीके का पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर क्या बनाते हैं, कुछ हम ये इस हिसाब से लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको, हम यहाँ पे अब ये थोड़ा सा लाइट लाइन को हम थोड़ा मोटा करके बनाते हैं, ठीक है। अब ये लाइन हो गया। अब इसके साथ हम इसको वर्टिकल के रूप में देखते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल के रूप में देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, अब ये आपका 0 डिग्री पड़ जाता है, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो ये आप वर्टिकल जा रहे हो, पृथ्वी से ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ये ऐसे जा रहे हैं आप, तो मतलब ये है 0 डिग्री से आप कहाँ पे जा रहे हो, हायर डिग्री, मतलब नॉर्थ या साउथ पे जा रहे हो। तो जैसे थोड़ा सा दूसरा मैं कलर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस कलर से, ये इस हिसाब से आप देखिए ऊपर जा रहे हो। तो हम वर्टिकल अपने एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से, और उसका केमिकल मैकेनिज्म कंपोजिशन के हिसाब से अपने लेयर को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप 0 डिग्री से, 0 किलोमीटर से लेके अर्थ से लेकर के, अब अगर आप 10 किलोमीटर तक वर्टिकल ऊपर जाते हो, 10 से 18, ठीक है, ये आपका मान लीजिए 10 किलोमीटर है, वर्टिकल आप जा रहे हो। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर हो गया। फिर अगर और ऊपर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अब फिर और ऊपर जाइए 50 किलोमीटर तक, ये एक लेयर हो गई। फिर इसके बाद एक लेयर आप और ऊपर जाएं,
ठीक है, एक लेयर और आप ऊपर जाए, ऐसे हो गया। हम यहाँ पे 3 लेयर के बारे में बात करेंगे, हालांकि और भी 2 लेयर हैं। तो इस लेयर को, ठीक है, अब इस लेयर को किस नाम से जानते हैं, ये हमें, इसको कहते हैं, इसके नीचे का ये ट्रॉपिक ट्रोपोस्फेयर, सॉरी मैंने इसको बोल दिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर मतलब यहाँ से ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसके ऊपर मेसोस्फेयर फेयर के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसका प्रेशर और टेम्परेचर ये कंपोजिशन के हिसाब से हम करते हैं। तो आप कहेंगे कि अभी तो आप ग्रीन हाउस ओजोन पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पे समझिएगा। अब आगे हम आपको एक अलग तरीके का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, बताएंगे। अब देखिए, इस ट्रोपोस्फेयर में और मेसोस्फेयर को जो लाइन अलग करेगी, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन अलग कर रही है, ठीक है, ये इसको कहेंगे ट्रोपोस्पोस, क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्पोज, ठीक है। और मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करेगी, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्पोज बोलते हैं। और मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर को जो अलग करेगी, इसको मेसोस्पोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोज के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको समझने वाली बात आएगी। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है, या फिर इसको रोकते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप यहाँ से जमीन से ऊपर जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटेगा। बात समझे, यहाँ का मतलब है, यहाँ पे आपका 50 सेंटीग्रेड है, अब इधर आ जाइए तो 0 हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जैसे ही आप ट्रोपोस्पोज को क्रॉस करते हैं, फिर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर जैसे जाएंगे, फिर क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि टेम्परेचर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, क्यों घट रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 20 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 10 है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर डायरेक्ट सन से जो है कि हीट नहीं होता। जब अर्थ से रेडिएशन निकलती है 2 बजे के बाद दोपहर से, तब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो कहेंगे ठीक है। अब जब गर्म होता है तो स्ट्रेटोस्फियर में ऐसा क्या हो जाता है कि फिर बढ़ने लगता है टेम्परेचर, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ तो कह दिया कि चलो जस्टिफाई हो जाता है कि नहीं, अर्थ का जो सरफेस है, यहाँ से हीट जनरेट होती है और इस वजह से ये गर्म होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते नहीं होता तो वो कम हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, तो और ऊपर हो जाता है। यहाँ पे तो ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे, लेकिन नहीं गया। तो इसमें क्या है कि ये आपका यहाँ पे जो मैं रेड अप कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसमें जो है कि आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, क्या है, ओजोन लेयर। अब ओजोन के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जो ये ओजोन की बात किया है मैंने, ठीक है, O3 इसको फॉर्मूला में बोलते हैं, 3 ऑक्सीजन का कंपोजिशन है। तो ये क्या करती है, 2 चीज करती है, 2 इसका काम है। पहला, जो सन से यूवी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रे आती है सन से, इसको ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती, क्या बोलते हैं, सोखना होता है ना, मतलब अपने में समाहित कर ले, ऑब्जर्व कर लेती है। और दूसरा ये क्या करती है, अर्थ से जो रेडिएशन निकल करके जाता है, ठीक है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती है। और
सन से जो अल्ट्रावायलेट आती है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में नहीं आती, तो नीचे से ये तो ऑब्जर्व कर रही तभी हीट हो रही है, और सन की अल्ट्रावायलेट रेज को भी ऑब्जर्व कर रही है तभी हीट हो रही है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में आपका ओजोन लेयर होने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है और मेसोस्फेयर में घट जाता है, क्योंकि प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। इतना चीज़ें हो गई हमें। तो अब देखिए ये हमारे पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रही है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि ये तो पहली बात देख सकते हो आप, हमें अल्ट्रा वायलेट रे से बचाती है, पहला। दूसरा, ये हमें अर्थ से जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, हीट मेंटेन करती, क्या करती है, हमारे हीट को मेंटेन करती है, मेंटेन कर लेती है। तो इससे ज़्यादा ये होता है कि हमारा अर्थ का जो वायुमंडल है ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए यही जो ओजोन हमने यहाँ पे बताया आपसे, फिर मैं आपको इनलार्ज कर रहा हूँ, ये मैं इनलार्ज कर दिया, ठीक है। मैंने यही तो बताया ना कि यही ओजोन है, ठीक। अब समझिए ओजोन में ऐसे ही होल हो जाए, ठीक है, एक ऐसे ही होल हो जाए तो क्या होगा, जो ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व करने का, इसको करने का, ये तो फिर फेल हो जाएगा ना मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, जब अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ पे आ जाएगी तो इससे क्या होता है, स्किन की डिजीज होती, कैंसर हो जाएगा, एनिमल्स वगैरह सब मर जाएंगे, क्योंकि बहुत घातक होती है रे, ठीक है। तो पहला चीज ये, दूसरा चीज ये है, हमारी पृथ्वी और हो सकता है ठंडा हो जाए और गर्म हो जाए, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अगर होल हो जाए तो ये दिक्कत हो। तो आपका 1980 में के डिकेट में ये देखा गया कि ओजोन में ऐसा होल, होल का मतलब ये नहीं है कि ऐसे होल हो गया है, मतलब ये हुआ कि उसकी मोटाई जहां 10 किलोमीटर थी 5 किलोमीटर हो गई, जहां 10 फीट होनी चाहिए मोटा 5 फीट हो गई। जिसकी मोटाई जितनी पतली होगी वो उतना ही कम तो ऑब्जर्व करेगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, दिक्कत हुई। तो उन्होंने पूरा वर्ल्ड ने कहा भैया अब इसको तो बचाना है। तो इसके लिए आपका 1987 में, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ, 1987 में आपका 1987 में कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, ओजोन, ओजोन जो गैस है, किस वजह से ओजोन होल हो रहा है गैस का, उसको कम करना। तो देखा ये गया कि जो गैस है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, CFC, ये जो गैस है, ये गैस हम कहाँ पे यूज करते हैं, कूलिंग में करते हैं, कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जैसे AC, एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के रूप में हम यूज करते हैं। तो अब हुआ भाई अब इसको कंट्रोल करिए। तो लोगों ने यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस किया मॉन्ट्रिया और कनाडा में, इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल, और यहीं से निकल करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल करके आया, और ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रहा है पृथ्वी पे, जो बहुत जल्दी ओजोन होल के कंट्रोल करने में कामयाबी मिली। रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि ओजोन होल जो देखने को मिल रही थी अब उसकी एरिया कम हो गई है, मतलब बहुत
कम है। तो इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यह भी चीज है इंडिया भी इसका पुरजोर समर्थन किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो जब अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट आपका रवांडा, अमेंडमेंट के लिए रवांडा में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, और रवांडा के जो कैपिटल है, कैपिटल किगाली, किगाली, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और वहीं से एक निकल करके आ गया आपका किगाली, किगाली अमेंडमेंट। बात समझ गए। और किगाली अमेंडमेंट जब निकल करके आया, तो अब समझिए कि ये सोने पे सुहागा हुआ। बात समझ गए। अब हम आएंगे यहाँ पे, बात करेंगे ओजोन के बारे में, बात करेंगे कि ओजोन क्या है, कैसे और रोल क्या है। फिर से हम ओजोन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये नेचुरली पाया जाता है। दूसरी ये भी देखिए, ओजोन दो तरह का, एक बैड ओजोन होता है, एक गुड ओजोन होता है। अगर ओजोन ओजोन ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में पाई जाएगी तो वो क्या होगा, गुड होगा। लेकिन अगर ओजोन आपका ट्रोपोस्फेयर में, मतलब निचली वाली लेयर में पाई जाएगी, वो बैड ओजोन होगा। बात समझ गए। एक आदमी की अगर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, अगर एक नॉर्मल है तो सही है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, तो वो अब नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये नेचुरली मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन ऑफ द थ्री ऑक्सीजन का है, केमिकल फार्मूला O3 होता है, और ये डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। और जब स्ट्रेटोस्फेयर में होता है 15 से 30 किलोमीटर तक, वो अर्थ के सरफेस को जो है कि प्रोटेक्ट करती है और अच्छी होती है। लेकिन जब ट्रोपोस्फेयर में होता है तो समझिए होता है पॉल्यूशन की वजह से होता है, या फिर अदर रीजन, तो मतलब वो निगेटिव होता है। फिर ओजोन लेयर द रीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर हाईली कंसंट्रेट, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में हाई कंसंट्रेट है, अल्ट्रावायलेट को जो कि प्रोटेक्ट करती है। रोल क्या होता है हमने पहले भी कह दिया, अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि ऑब्जर्व करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेटो, डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर कौन, O3, ओजोन को लेकर के, ये थिकनेस होती है, मोटी गैस होती है ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। ओजोन डिप्लेटेशन, मतलब ओजोन में जो होल होता है उसका कॉज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए या फिर कूलिंग के लिए, वह गैस जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC गैस को यूज करते हैं। ये जैसे कार्बन टेट्राक्लोरिन एंड द मिथाइल क्लोरोफ्लोरो, मतलब क्लोरोफ्लोरो जो यूज करते हैं ये कूलिंग के लिए। नॉर्मल सा बात लीजिए, जो कूलिंग में गैस यूज होती है, जैसे घर में AC चला दीजिए, फिर फ्रिज ला करके रख दो, उससे गैस जो रिलीज होती है हमारे ओजोन को जो है कि खतरा पहुंचाती है। इम्पैक्ट जो होता है ओजोन डिप्लेटेशन का, होल का, तो आपको एक चीज नजर ये आएगी दोस्तों, कि आपके लिए ये हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो मेरा मानना था कि नहीं, हम आपके साथ एक ऐसा लेक्चर का डिस्कशन करें जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल जो है कि ये रहा है। ठीक है, और किगाली जो आया था आपका 2016 में आया। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या कहा, USA, ठीक है, मैक्सिको, मैक्सिको में कोई जो है कि बैंड गैस, जो ग्रीन हाउस गैस थी उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था, पकड़ा गया। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैस कैसे, फिर तीसरा हमने O3 के बारे में बात किया, चौथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात किया, पांचवा हमने किगाली अमेंडमेंट के बारे में बात किया, इनका लोकेशन भी देखा। फिर उसके बाद छठा जो ओजोन डिप्लेटेशन के लिए गैस है के बारे में भी बात किया। राइट, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। और कोई डाउट्स या फिर इस तरह का कंफ्यूजन लगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। राइट, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे।